नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे सिंदूर मांग में रोज लगाना जरूरी है। हाँ जी, जैसे भोजन शरीर के लिए जरूरी है, पानी जरूरी है, सांस जरूरी है, हवा जरूरी है, उसी तरह यदि हमारी शादी हो गई है तो मांग में सिंदूर लगाना बेहद जरूरी है। क्योंकि सिंदूर लगाने से ही हमारे सुहाग की अर्धायु बढ़ती है, पति की लंबी उम्र बढ़ती है, इसलिए सिंदूर लगाना जरूरी है। शादी में इतने खर्च होते हैं, पति के साथ ब्याह होता है, इतने रिश्तेदार आते हैं, तो इसलिए हमें अग्नि के 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं, तो शादी होती है, तो इसलिए हमें सिंदूर दान होता है। सिंदूर जब दान होता है तो हमें पति के लिए अर्धायु के लिए हमें अपनी मांग में सिंदूर भरना जरूरी होता है। तो इसलिए हमें रोज सिंदूर मांग भरना जरूरी होता है। मंगलवार को खास करके हमारे तरफ यूपी में तो मंगलवार को कहते हैं हाथ पसार के चूड़ी मत पहनो, जूड़ा मत खोलो। तो मंगलवार वाले दिन हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बाल कंघी तो कर सकते हैं जो हम पहले का सिंदूर लगाते हैं, तो इसलिए हमें उस दिन सिंदूर लगाना वर्जित नहीं है। बाकी सारा कार्य हम कर सकते हैं। और बाकी हमें सिंदूर, आजकल की जो बहन बेटियां हैं कहते हैं कि जरा सा मांग में यहाँ लगा लेते हैं, लेकिन जब हम मांग भरते हैं तो पूरा मांग भरना चाहिए। इसलिए सिंदूर का इतना महत्व है, हमारे जीवन का एक अनमोल रत्न है। हमारी शादी हुई है, इसलिए हमें जरूरी है कि हमें रोज श्रृंगार करना जरूरी होता है, प्रतिदिन ये नहीं। लेकिन सिंदूर पहनने का भी नियम एक होता है, जैसे हम नहा धो लें उसके बाद सिंदूर लगाना चाहिए, क्योंकि सिंदूर लगा करके नहाना नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें नहा धो करके पूजा पाठ करके हमें श्रृंगार करना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए और सजना संवरना चाहिए, क्योंकि हमारी शादी ब्याह हुई है। अपने पति के अर्धायु के लिए हमारी सजना संवरना जरूरी होता है। यहाँ तक कि कहते नहीं कि 16 श्रृंगार महिलाओं के लिए करना बेहद जरूरी होता है। खास पर्व पर तो जैसे अब करवा चौथ हो गया, तीज का व्रत हो गया, कोई खास शादी ब्याह हो गई घर में, तो हमें पूरा 16 श्रृंगार करना जरूरी होता है। यदि हम जब पूजा पाठ करें तो हल्दी और चंदन का कुमकुम बना करके अपनी टीका लगाएं और अपने घर में जो पूजा पाठ करें देवताओं को तिलक करें, उसके बाद अपने करें, अपने बच्चों को तिलक लगाएं, अपने पूरे परिवार को, क्योंकि तिलक लगाना हमारे सनातन धर्म में जरूरी होता। तिलक लगाने से, बिंदी लगाने से हमें अच्छा लगता है। ये नहीं कि हम पूजा पाठ कर लिए, तिलक नहीं लगाए, कुमकुम नहीं लगाए, तो ये जरूरी नहीं है कि नहीं लगाना चाहिए। लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। और जब हम नहा धो लें उसके बाद हम पूरा श्रृंगार करना चाहिए और अपने पति का भी इज्जत मान सम्मान करना चाहिए। पूरे घर में अपने बड़ों का इज्जत करना चाहिए, छोटों का भी इज्जत करना चाहिए। ये नहीं है कि हम पूरे दिन ही मतलब पूजा पाठ में लग जाए, श्रृंगार करने में लग जाए, एक टाइम होता है। लेकिन एक बात और है, जैसे हम पीरियड के टाइम में सिंदूर को लगाना वर्जित है कि नहीं, लेकिन पीरियड के टाइम में हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पहले के लोग तो दादी उदी यही बताती थी कि हमें एक तरफ कर देते थे। जब हमारी शरीर अशुद्धि हो जाती थी तो हमें रसोई घर में भी नहीं घुसने दिया जाता था। हमें 1 हफ्ते के लिए एक तरफ मतलब एक कमरे में कोई काम नहीं कराया जाता था, तो उस समय हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए और हमें कोई कार्य भी नहीं करना चाहिए श्रृंगार का। जब हम 4-6 दिन हम अशुद्ध रहें तो उस समय नहीं, जब शुद्ध हो जाए फिर नहा धो ले, सिर धो ले, तब हमें श्रृंगार करना चाहिए। तो इसलिए इस सिंदूर का इतना महत्व है, इतना, क्योंकि ये सिंदूर जो ऑरेंज कलर का, जो पीले कलर की होती है,
इस सिंदूर से शादी होती है, इसकी बड़ी